दोस्तों, अभी आपने एक न्यूज़ में सुना होगा, बिहार असेंबली इलेक्शंस हुए हैं अभी, और उसका रिज़ल्ट भी एक तरफा आया। बात ये नहीं है कौन जीता कौन हारा, बात ये है कैंडिडेट्स कैसे हारे और कैसे जीते। बात इसकी पार्टी कौन सी है कोई मैटर नहीं है, बात है पार्टी में कैंडिडेट कैसे थे। एक कैंडिडेट पेयर का एग्जाम्पल देता हूँ मैं। एक प्रोफेसर थे जो मैथ के प्रोफेसर थे, उन्होंने बहुत सारी मैथ की बुक्स लिखी, और उनका ये लेवल था, बुक्स लिखना अलग बात है, बिहार के टोटल स्टूडेंट्स उस मैथ को पढ़कर ही आगे बढ़ते थे। पता नहीं कितने स्टूडेंट्स ने आईआईटी क्रैक किया, बीटेक किया होगा, आईएएस पीसीएस किया, क्योंकि ज़्यादातर आईएएस पीसीएस बिहार से ही निकल के आते हैं और बहुत इंटेलिजेंट्स भी होते हैं। तो उसमें मेरी ये समझ में नहीं आया, जो मैथ का प्रोफेसर इतना नॉलेजेबल, क्वालिफाइड, और उनके अगेंस्ट एक करप्टेड मुलजिम कह सकते हैं, और काफ़ी केसेस लगे हुए हैं, बेल पे छूटा हुआ था शायद, वो खड़ा हुआ और उन प्रोफेसर साहब को आसानी से हरा दिया। कमाल है ना। तो अब आप ये सोचिए, पॉलिटिक्स में किसका बोलबाला है। बात ये नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, कि कौन सी पार्टी का है। बात ये है कि कैंडिडेट अगर एजुकेटेड है तो वह इलेक्शन नहीं जीत सकता। ये बिहार के इस असेंबली इलेक्शन से साबित हो गया। जितने पढ़े लिखे एजुकेटेड, ऐसा ही एक दिल्ली में हुआ था, प्रोफेसर ओझा, वो भी दिल्ली में असेंबली इलेक्शन में हार गए। बिहार में ये केसी सिंह थे जो मैथ के प्रोफेसर थे, ये भी हार गए। अब नेक्स्ट इलेक्शन कहाँ पर है, वहाँ क्या होता है, और हम उत्तराखंड में अब वेट कर रहे हैं, या यूपी में, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि हमें अब ये समझना होगा, वोटर्स को, जितने भी वोटर्स हैं, ये समझना होगा कि हमें किस वैरायटी के पॉलिटिशियंस चाहिए, भले ही वो गांव के हों, शहर के हों, असेंबली के हों, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हों। जो भी नॉर्मल वोटर्स वोटिंग करता है पॉलिटिशियंस को, तो उसको क्या देखना चाहिए, इसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया में लोगों को पता नहीं है, जाहिल हैं। सोशल मीडिया से सब कुछ पता चल रहा है कौन कैसा है, और बहुत सारे लोग अब एजुकेटेड हैं, समझते हैं किसको सपोर्ट करना है, किसको सपोर्ट नहीं करना है। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है, उत्तराखंड में असेंबली इलेक्शंस शायद 2027, तो आप कोई भी पार्टी का बंदा हो, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है आप उसको चूज़ करिए जो आपके लायक हो। तो आप अपना वोट ज़ाया ना करें, और अच्छी तरह से चॉइस होनी चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो दिल्ली में ओझा सर जैसा हुआ, बिहार में केसी सिंह सर जैसा हुआ। टेक केयर। बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ। गुड लक।
जय हिंद। थैंक यू सो मच।